बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुदैबिया केस के हवाले से जो मैंने सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया हुदैबिया केस क्या था, फिर मैंने आपको इसहाक डार साहब का वो इतराफ़ी बयान पढ़कर सुनाया कि उन्होंने क्या इतराफ़ी बयान दिया था अपने आप को बचाने के लिए, शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का कच्चा चट्टा कैसे उन्होंने खोल के सामने रख दिया था। अब सवाल यह है कि ये सारा कुछ दोबारा कैसे हाईलाइट हुआ था। हुदैबिया केस तो बंद कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, फिर ये कैसे सब कुछ हाईलाइट हुआ। ये हाईलाइट इसलिए हुआ था कि जब पनामा केस में इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए तो नईम बुखारी साहब जो कि दलाइल दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने इसको हाईलाइट किया। उन्होंने अदालत को बताया कि ये हुदैबिया केस कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बंद कर दिया, और लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ चेयरमैन नैब ने अपील करनी थी लेकिन उन्होंने अपील नहीं की। तो ये जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने पैराग्राफ नंबर 16 में ये बात लिखी, वो सारा बता करके नईम बुखारी ने ये कहा कि ये केस था, इतराफ़ी बयान मौजूद था, लाहौर हाई कोर्ट में मामला था, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा, नईम बुखारी साहब ने, कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के मौजूदा चेयरमैन खुद नवाज शरीफ की जानिब से मुकर्रर किए गए हैं, चुनाचा इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू ना करके उस एहसान का बदला चुकाया है। नईम बुखारी साहब के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जो कि इस मुकदमा में फरीक नंबर 2 हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, इस ज़िम्मन में अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मुकम्मल नाकाम रहे। चुनाचा उनके खिलाफ आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें मनसब से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू किया जाना चाहिए। नईम बुखारी साहब ने इस्तदा की कि मौजूद अदालत कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन को इस अदालत के सामने मज़कूरा बाला मुकदमे में अपील पिटीशन दायर करने का हुक्म दे और इस अपील पिटीशन में ताख़ीर से अगमाज बरतने की दरख्वास्त करे। ये कह रहे हैं कि नईम बुखारी ने हमें कहा कि ये मामला था, चेयरमैन नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करना था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि नवाज ने उनको लगाया था, इन्होंने एहसान का बदला चुकाया है। अब सुप्रीम कोर्ट एक तो वो दोबारा हुदैबिया खोलने का हुक्म जारी करे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऐसे कि इनके खिलाफ, चेयरमैन नैब के खिलाफ कमरुज़्ज़मान चौधरी, इनके खिलाफ मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजे ताकि इनको ओहदे से हटाया जाए कि इन्होंने एक इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो उसके फैसले को चैलेंज नहीं किया। फिर एक और पैराग्राफ में आसिफ सईद खान खोसा साहब लिखते हैं कि उन्होंने लिखा कि हमने चेयरमैन नैब को बुलाया, उनसे सवालात किए। तो खोसा साहब कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया, क्योंकि चेयरमैन नैब को बुलाया गया था पनामा केस के सिलसिले में कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं कर रहे, अखबारी खबरें हमारा क्या काम है। अच्छा, जब उनसे पूछा गया, यानी चेयरमैन नैब से पूछा गया कि क्या वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिए गए सन 2000 के रेफरेंस नंबर 5 यानी हुदैबिया केस के फैसले को, जिसके नतीजे में असर 9 तहकीकात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, उसको कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहेंगे। तो उन्होंने सराहत के साथ कहा कि उन्होंने फैसले के वक्त इसके खिलाफ किसी किस्म की पिटीशन या अपील दायर न करने का फैसला किया था और इस मौके पर भी उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं, यानी हमने पहले ही फैसला किया था कि हमने चैलेंज नहीं करना और आज भी मेरा यह है कि चैलेंज नहीं करेंगे। इसी पे फिर अजमत से शेख साहब ने अगले दिन कहा था कि वो शख्स जो कल हमारे सामने आया था वो तो किसी मोटरसाइकिल चालान वाले को नहीं पकड़ सकता, आप कहते हैं कि वो वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अभी अजमत से शेख साहब ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि कमरुज़्ज़मान चौधरी का दौर नैब की तारीख का स्याह तरीन दौर था। अब आ जाए जनाब पैराग्राफ नंबर 101 में क्या लिखा आसिफ सईद खान खोसा साहब ने। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के फौजदारी मुकदमात से बच जाने की बात कोई नई नहीं। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ बना वफाक पाकिस्तान वगैरह मुकदमे में वफाकी तहकीकाती इदारे ने यानी FIA ने 1994 में 2 FIR दर्ज की और मुतलका अदालत में चालान पेश किया। इस मुकदमे में नवाज शरीफ वगैरह पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के हवाले से संजीदा नोयत के इल्ज़ामात थे। ये हुदैबिया केस की बात हो रही है जिसको काजी फैसल साहब ने बंद किया। खोसा साहब कहते हैं कि वो चालान उस वक्त ख़त्म कर दिए गए जब नवाज शरीफ मुल्क का वज़ीर आज़म था। ये क्योंकि पहले ये दूसरे दौर में नवाज शरीफ के वो चालान ख़त्म हुआ था और तीसरे फिर दौर में आगे हुदैबिया केस बंद हुआ। फिर वो कहते हैं कि हुदैबिया पेपर्स मिल्स लिमिटेड वगैरह बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह के मुकदमे में नैब ने नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया जिसमें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन वो मुकदमा भी नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के तीसरे दौर में ख़त्म कर दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ, फिर आगे उन्होंने कुछ और भी केसेस लिखे कि नवाज शरीफ के खिलाफ कब कब कैसे कैसे जो हैं वो केसेस बंद होते रहे। उसके बाद खोसा साहब लिखते हैं पैराग्राफ नंबर 128 में कि नवाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर के खिलाफ वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से दर्ज मुकदमात यानी FIR और नैब की जानिब से दायर किए गए रेफरेंस से मुतल्लिक तमाम फौजदारी कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट ने उस वक्त ख़त्म कर दिया जब नवाज शरीफ मुल्क का वज़ीर आज़म था। इलावा ही FIA और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फौजदारी कार्रवाई के खात्मे के फैसले को चैलेंज भी नहीं किया, ये उन्होंने लिखा। अब आ जाएं जिस पैराग्राफ में खोसा साहब ने इसको डिटेल से डिस्कस किया, और यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि काजी फाइज साहब को जब
पनामा जब इसी केस के दौरान जब नैब ने इसको बाज़ाना चैलेंज किया तो ये क्योंकि काजी फैसल साहब के बेंच में लग गया, जिसमें मुशीर आलम साहब थे, काजी फैसल साहब थे और मज़हर आलम मियां खेल साहब थे। और याद रहे कि मज़हर आलम मियां खेल साहब भी उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने 19 जून को फैसला दिया था कि काजी फैसल की एहलिया का मामला FBI में जाना चाहिए, और अब रिव्यू में उन्होंने काजी फैसल के हक़ में फैसला दिया कि हमने वो गलत फैसला दिया था, वो गैर आइनी गैर कानूनी फैसला था, और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। तो उस बेंच के सामने जब ये लगा तो जब नैब प्रोसिक्यूटर ने आसिफ सईद खान खोसा साहब के फैसले का हवाला दिया 2-3 बार, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अब अगर तुमने उस फैसले का हवाला दिया, इस जो फैसला मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ इसके बारे में कहा था कि अब अगर तुमने इसका हवाला दिया तो मैं तुम्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दूंगा, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दूंगा। इस हद तक काजी फैसल साहब बरहम हो गए थे। ये जनाब पैराग्राफ नंबर है 130। इसमें खोसा साहब ने बड़ी तफसील से लिखा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से यानी नैब की जानिब से इसहाक डार और नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के साथ दायर किया गया का रेफरेंस जो है वो दायर किया गया, और उस रेफरेंस में इसहाक डार की जानिब से 25 अप्रैल सन 2000 को लाहौर के दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड कराए गए अदालती बयान पर इन्हिसार किया गया। रेफरेंस में यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसहाक डार का नवाज शरीफ की हदायत और उनके मफाद की खातिर दीगर अफराद के नामों पर मुख्तलिफ बैंकों में जाली करेंसी अकाउंट्स के जरिए 14.886 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग करने में अहम किरदार था। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये उस इतराफ़ी बयान का जिक्र हो रहा है जो इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, इसहाक डार का पूरा इतराफ़ी बयान। खोसा साहब लिखते हैं कि 3 दिसंबर 2012 को लाहौर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने इस रेफरेंस के हवाले से दायर की गई दरखास्त नंबर 26/17 समाअत के लिए मंजूर की और मुतफ़क्का फैसले में मज़कूरा रेफरेंस खारिज कर दिया गया। लेकिन मोअज़्ज़ज़ जजों ने मामले की असर नौ तहकीकात की इजाज़त के मामले पर एक दूसरे से इख्तलाफ किया, जिस पर मामला रेफरी जज को भेज दिया गया, जिसने 11 मार्च 2014 को फैसला दिया कि मामले की असर नौ तहकीकात की इजाज़त नहीं। उसके बाद खोसा साहब कहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ रेफरी जज की जानिब से दिए गए फैसले में एक वाज़ेह नुक्स था, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ रेफरी जज को भिजवाए गए मामले में यह सवाल दरपेश था कि आया असर नौ तहकीकात के बारे में राय दी जा सकती है या नहीं। यह रेफरेंस इस मुतालिक नहीं था कि मामले की असर नौ तहकीकात की जा सकती है या नहीं। यानी मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल समझा देता हूँ। दोनों जजेस ने कहा कि हुदैबिया का रेफरेंस जो दायर हुआ शरीफ खानदान के खिलाफ, उसको तो उन्होंने कहा कि ख़त्म कर दिया ना, उसको तो क्वैश कर दिया। लेकिन उस वक्त शरीफ खानदान एक जज ने कहा कि अगर नैब इसको असर नौ तहकीकात करना चाहता है, कोई और नई उनके पास चीज़ है, तो इस रेफरेंस को तो नहीं छेड़ सकते, ये तो ख़त्म, नए अंदाज से वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। लेकिन जो एक जज थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप असर नौ भी तहकीकात नहीं कर सकते। रेफरी जज के पास मामला गया, क्योंकि दो एक से बराबर हो गया, इख्तलाफ आ गया। रेफरी जज को यह कहा गया कि आप ये बताएं कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ये राय दे सकते हैं कि आप दोबारा खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, या बस वो पहला जो रेफरेंस है उसको क्वैश कर दें। अगर नैब असर नौ तहकीकात करना चाहते हैं तो कर ले, अदालत को कहने की क्या जरूरत है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खोसा साहब कहते हैं कि उन्होंने बजाय ये बताने के कि हाई कोर्ट ये राय दे सकती है या नहीं दे सकती, उन्होंने कहा कि ये खुल ही नहीं सकता दोबारा, ये तो सवाल ही उनके सामने नहीं था। बिल्कुल ये उसी तरह का केस है जैसे काजी फैसल साहब का अपना केस था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए FBI को। 3 जजेस में से एक मंसूर अली शाह साहब बार बार कहते रहे कि हमें क्या पता था, कि हमें क्या पता कि FBI ने कोई कार्रवाई करनी थी या नहीं करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हुक्म दिया कि FBI जो है वो कार्रवाई करे। अच्छा, अब जनाब आ जाएं, अब वो खोसा साहब कहते हैं कि अच्छा हाँ, हत्ता कि कौमी एहतसाब ब्यूरो या रियासत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के रूबरू चाली नहीं किया गया, और वाक़तन उस वक्त भी नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से मज़कूरा रेफरेंस खारिज कर दिया गया, क्योंकि मुल्ज़मान के खिलाफ इस रेफरेंस की तफ्तीशी कार्रवाई मुंसलिक नहीं की गई, और नवाज शरीफ ने अपना और इसहाक डार ने अपना इकबाली बयान ट्रायल कोर्ट यानी एहतसाब अदालत की बजाय मजिस्ट्रेट के रूबरू कलम बंद करवाया था। मेरे ख्याल में मज़कूरा वजूहात की बिना पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रेफरेंस को खारिज करना मुबहम है। किस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर, और लाहौर हाई कोर्ट के बारे में आपने कल ही सुना, परसों एजाज अहसन साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट शरीफ खानदान का बड़ा मुफीद दोस्त है। अच्छा, खोसा साहब कहते हैं कि हमारे सामने पेश किया गया मुतलका रिकॉर्ड जाहिर करता है कि 20 अप्रैल 2000 को इसहाक डार की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन को रजा कराना तौर पर इकबाली बयान जमा करवाने और माफ़ी तलब करने के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी गई। इस सिलसिले में इसहाक डार
21 अप्रैल 2000 को चेयरमैन नैब के रूबरू पेश हुआ और उसी रोज चेयरमैन नैब ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 की दफ़ा 26 के तहत उसे माफ़ कर दिया, जिसके बाद इसहाक डार ने दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट लाहौर के रूबरू 25 अप्रैल 2000 को इकबाली बयान कलम बंद कराया। इस पेशरफ को मद्देनजर रखते हुए नैब ने 16 नवंबर 2000 को इसहाक डार को हतमी रेफरेंस में मुलजिम की बजाय इस्तगासा के गवाह के तौर पर जाहिर किया। पहले इसहाक डार मुलजिम थे, जब वादा माफ गवाह बन गए तो उनको मुलजिम से निकालकर और गवाह जो है वो बना दिया गया और इसी वजह से उनको गवाह बनाया गया था कि उन्होंने नैब को फेवर दी, उन्होंने सब कुछ मान लिया खुद ही। अब जनाब खोसा साहब कहते हैं कि इसहाक डार की जानिब से ज़ाब्ते फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत दिए गए मज़कूर इकबाली बयान में इसहाक डार ने तस्लीम किया कि उसने नवाज शरीफ की हदायत और उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए 14.886 मिलियन अमरीकी डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार अदा किया और मुख्तलिफ नामों से जाली बैंक अकाउंट और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलवाए। इसहाक डार की जानिब से कभी भी इस इकबाली बयान को जुटलाया नहीं गया और ना ही इस पर किए गए दस्तखतों से इनकार किया गया, ना ही इस इकबाली बयान को कालअदम करार देने के लिए किसी अदालत से रजू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसहाक डार ने कभी इसको कहा ही नहीं है कि मैंने ये बयान नहीं दिया था, कभी उसने किसी अदालत में चैलेंज ही नहीं किया। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने अपने हुदैबिया के फैसले में लिखा है कि ये बयान जो इसहाक डार का है इसको शरीफ खानदान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस पर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जनाब खोसा साहब कहते हैं कि मज़कूर रेफरेंस में मुलजमान ही थे जिन्होंने हाई कोर्ट के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया कि इसहाक डार ने फौजी तसल्लुत में 6 माह यानी 15 अक्टूबर 1999 से 25 अप्रैल 2000 की हिरासत के दौरान अपना इकबाली बयान दिया। जो भी हो, यह हकीकत है कि जब हाई कोर्ट ने इस रेफरेंस को खारिज किया उस वक्त इसहाक डार उसमें मुलजिम नहीं था और उसकी हैसियत इस रेफरेंस में महज इस्तगासा यानी नैब के गवाह के तौर पर थी। चुनाचा हाई कोर्ट की जानिब से रेफरेंस के इखराज से इसहाक डार की बरीयत अमल में नहीं आई, ना ही बाद के किसी मरले पर उनके इल्जामात के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई के इम्कानात को मुतासर किया। यह बात वाज़ेह है कि हाई कोर्ट की जानिब से मज़कूरा रेफरेंस के इखराज और इसहाक डार के इकबाली बयान को कलअदम करार देने के बाद चेयरमैन नैब की जानिब से कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 की दफ़ा 26 के तहत उसे दी गई माफ़ी ख़त्म हो गई और उसकी हैसियत खुद ब खुद वादा माफ गवाह से दोबारा मुलजिम की हो गई, जिसे कभी बरी किया गया ना उसके खिलाफ कोई रेफरेंस खारिज हुआ। कि इसहाक डार तो गवाह था, वो गवाह जब वो सारा कुछ आपने ख़त्म किया तो वो तो मुलजिम हो गया और उसके खिलाफ कोई जो है वो फैसला जो है वो उसके बाद तो नहीं हुआ। तो वो कहते हैं जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब कहते हैं ऐसा वो कहते हैं कि चूंकि रेफरेंस के इखराज के बाद इसहाक डार मुलजिम नहीं था और हाई कोर्ट ने जिसकी असर नौ तहकीकात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, चुनाचा उसकी बतौर मुलजिम हैसियत की बहाली के बाद मामले की असर नौ तहकीकात और उसके खिलाफ रेफरेंस दाखिल ना करने की मेरी नज़र में कोई वजह नहीं। ऐसा इस वजह से भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस के इखराज के वक्त जो वजूहात मद्देनजर रखी उनका इतलाक इसहाक डार के मामले में नहीं होता, क्योंकि वो तफ्तीश में शामिल रहा और उसके खिलाफ उसके इकबाली बयान के अलावा दीगर शवाहिद भी मौजूद थे। वाज़ेह हकीकत यह है कि हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले में करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जिसमें 1.2 अरब से ज़ायद की रकम का मामला है और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर की जाने वाली कानूनी चाराजोई का गला घोंटा गया। चुनाचा सुप्रीम कोर्ट इसकी असर नौ तहकीकात या प्रोसिक्यूशन जो कि कानूनी तौर पर मुमकिन है उसकी राह में हायल होना पसंद नहीं करेगी। उन्होंने एक तरह से बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट क्यों इसके राह में हायल होगी। एक जुर्म हुआ है, 1.2 अरब का इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जब ये अदालत के सामने आएगा तो अदालत क्यों रुकावट बनेगी, अदालत कहेगी कर लें आप तहकीकात। वो कहते हैं कि आईनी दरखास्त नंबर 29 में एक सजा यह भी की गई है, यानी इमरान खान की जानिब से दायर दरखास्त में एक दरखास्त यह भी की गई है कि नैब चेयरमैन को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुदैबिया केस के अखराज और मामले की असर नौ तहकीकात से रोकने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत की जाए। इसके साथ नैब के चेयरमैन के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। जिस अंदाज में हाई कोर्ट रेफरेंस नंबर 5/2000 को खारिज किया गया और मामले की असर नौ तहकीकात की इजाज़त देने से इनकार किया गया, इससे मैं वफाक के पाकिस्तान या कौमी एहतसाब ब्यूरो को हाई कोर्ट के इस फैसले को टाइम बार्ड अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट के रूबरू चैलेंज करने का हुक्म सादिर कर सकता था। वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ मैं हुक्म जारी कर सकता हूं। खोसा साहब कहते हैं कि नैब को कि नैब इसको चैलेंज करे। ताहम मैं ये समझता हूं कि एपलेट कोर्ट की जानिब से किसी फरीक को ज़ैली अदालत की जानिब से किए गए फैसले के खिलाफ अपने रूबरू अपील दायर करने की हदायत मुनासिब नहीं। ऐसी हदायत एपलेट कोर्ट की गैर जानिबदारियत मुतासर कर सकता है। चुनाचा मैंने इस इस्तदा पर हदायत जारी करने से गुरेज किया।
चेयरमैन नैब के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई के आगाज में दायरा कार के कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ बेंच के 2 फाजिल अरकान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी रुकन हैं, यानी खोसा साहब और एजाज अफजल साहब, और इस मामले पर अपनी हद तक महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह बताया गया है कि चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत आइंदा चंद माह में ख़त्म हो जाएगी और उनके ओहदे की म्याद नाकाबिल तोसी है। तो ये जनाब खोसा साहब ने लिखा, और आगे उन्होंने ये भी लिखा, हाँ ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं शायद ये बात दुरुस्त हो कि एफआईए की जानिब से दर्ज मज़कूरा बाला 2 मुकदमात के चालान भी ख़त्म कर दिए गए हों और उनमें शामिल मुलजमान को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया हो, और नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस नंबर 5 साल 2000 भी अदालत ने ख़त्म कर दिया हो, और इस तरह इन मुकदमात में नवाज शरीफ, इसाक डार और दीगर के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात का ट्रायल ही ना हुआ हो, लेकिन हकीकत में इन मुकदमात में तफ्तीशी एजेंसियों की जानिब से इकट्ठे किए गए शवाहिद या मवाद को गायब ना किया गया हो और अब वो मौजूद होंगे, और मुद्दा अलैहान या दीगर के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात से मुतल्लिक इन शवाहिद या मफाद को मुफीद तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। खोसा साहब ने एक तरह से वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया था कि ये हुदैबिया केस खोला जाना चाहिए, नैब को अपील करनी चाहिए, और चेयरमैन नैब के वाले से भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। फिर ऐसे ही किया गया, नैब को चैलेंज करना पड़ा और काजी फाइसा साहब ने वो केस बंद कर दिया। क्यों बंद किया, उस पर नेक्स्ट वीडियो में वो सिलसिला शुरू करते हैं कि क्या कुछ था, किस बुनियाद पे वो केस बंद किया गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।